मेट्रो थी, चाहे लाहौर की मेट्रो थी या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे, वो सूबाई जो भी बजट था उसमें से की थी या उन्होंने डायरेक्टली जाके कर्जे लिए थे। कराची वाहिद शहर है जिसको NFC अवार्ड में जो पैसा मिलता है सूबों को, उससे ऊपर जाके वफाक ने, PMLN की हुकूमत ने यहाँ फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था ग्रीन लाइन का मंसूबा था ट्रांसपोर्टेशन का। उसके अलावा हमने K4 पानी का मंसूबा शुरू किया था, लियारी एक्सप्रेस शुरू किया था। ये तो हमने फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए थे कराची के लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो PMLN की हुकूमत जब थी तो उन्होंने कराची के बड़े बड़े मंसूबे यहाँ किए थे। पोर्ट कासिम में आज भी गवाही है 2 मंसूबे बिजली के, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में बिजली मिल रही है। 2 मंसूबे मुकम्मल शुरू किए और मुकम्मल कर दिए। एक 660 मेगावाट का, एक और अभी तकमील के मराहिल में है। 1100 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया। हमने 2 LNG के टर्मिनल लगाए जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, क्योंकि LNG पिछले 20 साल से हो रहा था। सबसे सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा, जिसके लिए LNG टर्मिनल कायम करने ज़रूरी थे, पहला हमने जो किया, जिसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल भी भुगती है, यानी कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बिजली के मसले को हल करने के लिए 2 LNG टर्मिनल यहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से LNG आपकी बाहर से आती है, उसका उधर रीगैसिफिकेशन होती है और पूरे पाकिस्तान को उसकी वजह से सस्ती तरीन बिजली मिलती है। मैं और उसमें नहीं जाऊँगा। उसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट किया फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स के हवाले से, जो तकमील कर लिया था, सिर्फ ऑर्डर होना था और आनी थी जो फायर ब्रिगेड की बसें थी। लेकिन मैं सबसे पहले ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का जिक्र करूँगा। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था, हमने सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किया होता है। पहले तो उसका जो प्लानिंग होती है, प्लान बनेगा, कहाँ क्या रूट होगा, कहाँ से कहाँ जाएगी, उसमें जो मुश्किलात हैं वो तमाम चीज़ें हल होंगी ताकि आप वहाँ एक जाल बिछा सकें जिस पर वो बसेस चलनी थी। वो सबसे बड़ा मसला था। फिर उसके बाद उसके पैसे की कमिटमेंट थी, वो हमने की। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में, जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40। और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं, वुज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अगर यहाँ कार का शोरूम है ना कोई कराची में, उससे अगर आप पूछ लें कि पिछले 3 साल में उन्होंने कितनी कारें मंगवाई हैं बाहर से, प्राइवेट एक शोरूम, तो उसने भी को 200-300 कारें मंगवाई होंगी। ये कहते हैं कि कोविड आ गया था इसलिए डिले हो गया। कोविड में इंपोर्ट क्या डिले बंद थी, चाइना में काम नहीं हो रहा था, बसेस वहाँ बंद नहीं रही थी। तो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है शर्मिंदगी का बायस है इस हुकूमत के लिए, और थोड़ी सी शर्मिंदगी शो करें और शुक्रिया अदा करें मियाँ नवाज शरीफ का कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और 80% मुकम्मल कर लिया था। अगर हमारी हुकूमत आती, अगर हराया ना जाता, हमें ज़बरदस्ती सिलेक्टेड हुकूमत को ना बिठाया जाता, तो उसके चंद महीनों के में हम यहाँ ये बसेस 40 नहीं, वो जो ओरिजिनल प्लान था 100 से ज़्यादा 180 बसेस का, वो आती और वो पूरा प्रोजेक्ट चलता जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया गया था। ऑपरेशंस उसके, ये कोई सिर्फ बसेस चलाने का प्रोजेक्ट तो नहीं था कि बसेस चलाने के लिए हमने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया था। तो ये शर्मिंदगी का बायस है और कराची के अवाम का हक बनता है कि वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि कराची में नून लीग ने मंसूबों का आगाज़ किया था। ये भी कहा कि बिन कासिम में 2 मंसूबे लगाए और इसी तरह से LNG टर्मिनल के हवाले से भी उनकी जानिब से बात की गई है। होने की सूरत पैदा ना हो, और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं कहता, अपने आप को भी कहता हूँ, पोलिटिकल पार्टीज़ को भी कहता हूँ, साफ़ी भाइयों को भी कहता हूँ, सिविल सोसाइटी को भी कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और ट्रेड यूनियंस को भी कहता हूँ कि
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका एहतजाज करना, लेकिन जिस एहतजाज से पब्लिक को परेशानी का सामना हो, ऐसे तरीकाकार को जो है अवॉइड करना चाहिए। और यही हमारी गुजारिश थी। और हमारे चूंकि स्टूडेंट्स वो आकर उन्होंने रोड ब्लॉक किया, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है किसी के लिए भी तरीका। कल कोई और आकर रोड ब्लॉक करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाते हुए ट्रैफिक जैम होने की वजह से उनकी क्लासेस मिस हो, तो फिर कितना वो तनकीद करते हैं, कितना परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो हर ग्रुप जो है अपने इंटरेस्ट को तो देखता है, दीगर का नहीं देखता। तो ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए हमें कि हमारा जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड भी हो और पब्लिक को भी इशू ना हो। तो ये 12 जो इशू है इस वक्त पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में मैंने जिक्र किया, दीगर सूबों से भी इस तरह के कंप्लेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अपने जो स्टूडेंट्स का जो इशू है, ये इनका मामला है, इसको हम टेकअप करेंगे। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी साहब के सरबराही में गुज़िश्ता दिनों आला सतही एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, उस तनाजुर में बॉर्डर जो इलीगली क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पर मज़ीद सख्ती कर दी गई है। मज़ीद चेक पोस्ट पे जो है वो डिप्लॉयमेंट हमने बढ़ा दिया है और सख्ती से ये चेक किया जा रहा है कि कोई इलीगली न बॉर्डर क्रॉस कर सके और न ही पाकिस्तान की हदूद में और बलूचिस्तान के दीगर अजला में वो इंटर हो सकें। कुछ लोग जिन्होंने ये अटैम्प्ट किया और वो कामयाब हो गए थे, समहाउ कोयटा तक पहुंच गए थे या दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ तक पहुँचे, तो उन्हें जो है वापस रिपैट्रिएट किया गया है, उनको अपने वतन अफगानिस्तान वापस भिजवा दिया गया। और फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का फर्म ये हमारा मौक़िफ़ है कि इस सूरत हाल में हम मज़ीद जो अफगान रिफ्यूजीज़ का जो बर्डन है उसको बेयर नहीं कर सकते, उसको हम नहीं उठा सकते। और हमारी कोशिश है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। और बाकी अगर ऐसी सूरत हाल खुदा न ख्वास्ता पैदा हो भी जाती है, तो फिर जो बॉर्डर के उस पार जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है अफगान सॉइल पे, अफगान साइड पे, तो वहाँ पे कोई कैंप अगर इस्टेब्लिश करने भी पड़े तो वहाँ इस्टेब्लिश किए जाए। फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमसे हो सकेगा, हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, भाई है, हमारी बहनें, हमारे दोस्त हैं, तारीख़ी रिश्ते हैं, तो उनको असिस्ट करने की भरपूर हम कोशिश करेंगे। लेकिन बॉर्डर के उस पार चीफ मिनिस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट इस वक्त जारी व सारी है। आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ और तरक्की के लिए हमने बेशबा इक़दाम किए हैं। पिछले माह वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद की नीयत है कि जी कराची के लिए वो इस प्रोजेक्ट को लगाएं। सो अफसोस की बात है कि पानी का मंसूबा, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा और दूसरे मंसूबे जो वफाकी हुकूमत ने आगे बढ़ के कराची के लिए शुरू किए थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को एहसास था कि कराची पीछे रह गया लाहौर के मुकाबले में और दूसरे शहरों के मुकाबले में, इसलिए हमने महसूस किया था कि एक दफ़ा हम अमन लेके आ गए हैं। कराची फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, इसकी तरक्की ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, सिर्फ कराची के अवाम के लिए नहीं, बट सबसे ज़्यादा तो कराची के अवाम को फ़ायदा होता है। इसलिए जो दूसरे प्रोजेक्ट्स मैंने अभी बताए हैं, और इसी वजह से जब हमने वो हमारी हुकूमत आई थी तो एक बहुत ही अहम जो काबीना में ओहदा होता है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, तो मियां नवाज शरीफ के दौर में जो दोनों बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे वो दोनों कराची से थे। एक मैं पहले था, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल थे। सो जाहिर है एहसास था कराची का, इस वजह से बोर्ड। और मैं ये भी बता दूं कि ये इतनी नकम्मी हुकूमत है कि 4 आके जा चुके हैं, 3 महीने से कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, और फिर रोते हैं बैठ के कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस वक्त कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन नहीं है पाकिस्तान में। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी नाअहल हुकूमत है कि इतने इंपॉर्टेंट ओहदों पर जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी है, पाकिस्तान में इनसे इन्वेस्टमेंट आनी है, और ऑफिस ही खाली है। और हमारे ज़माने में दोनों जो लगाए थे, दोनों कराची से उनका ताल्लुक़ था। हमने जब हम ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमें ये एडवाइस दी गई थी कि जी चूँकि वो रोड ब्लॉक्स होंगे
तो उसकी जो ट्रैफिक अफेक्ट होगी, तो 2 ब्रिजेस का हमें कहा गया था, एक सखी हसन और एक दूसरा कौन सा 5 स्टार। तो दोनों वो ब्रिजेस हमने बनाए, वफाकी हुकूमत ने बनाए, और मैंने इनॉग्रेट किया, जून 2017 में इनॉग्रेट भी कर दिया था। अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ जाके वफाकी वज़रा जाके वो तख्ती लगा रहे हैं। मतलब भाई, आपसे अगर एक ब्रिज नहीं बन सकता, एक ब्रिज कोई और बना लेते ना, तीसरा ब्रिज बना लेते। सो एक भी ब्रिज नहीं बना सके, और वही जो हमने बनाए थे, हालांकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ रखने के लिए हमने वो 2 ब्रिज बनाए थे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो चंद महीनों में ही बन गए थे, उससे ट्रैफिक फ्लो भी आसान हो गया था। तो ये बेसिकली मैंने आज बात करनी थी कि कराची के हवाले से कराची कितना पीछे रह गया है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नामुकम्मल रहा 3.25 साल तक, अभी भी सुन रहे हैं नवंबर में शुरू होगा उसकी कमर्शियल जो वो है, कैसा शुरू होगा वो, क्या वो जो मॉडर्न बस का कॉन्सेप्ट था, बस स्टेशंस का, टिकटिंग का, और वो जो सारी फैसिलिटीज़ थी, क्या उसके साथ होगा? क्योंकि मुझे तो लगता है ये सीधा सीधा बसेस चला देंगे, तो सीधा सीधा अगर बसेस ही चलानी थी तो इतने बड़े खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? और वो तो फिर आप 2-3 महीने में हुकूमत के आने के बाद आप मंगवा सकते थे और बसेस चला सकते थे। सो हमें, और फिर K4 पानी का मंसूबा, उसका क्या हुआ? कोई जवाब है कि क्यों नहीं पानी का मंसूबा आगे बढ़ा? हमने तो उसके बाद, ये तो K4 पानी का फ़ेज़ 1 था, इसके बाद दूसरा फ़ेज़ आना था, और हम तो हमारे प्लान के हिसाब से तो हमने 2 साल के बाद फ़ेज़ 2 शुरू करना था। अभी तो फ़ेज़ 1 ही नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है जहां हमने कोई छोड़ा था। तो ये चंद चीज़ें थीं कराची के हवाले से जो कि बड़ी अहम थीं, और उसका ज़िक्र करना था। अगर कोई सवाल हो, क्योंकि मैं एक चीज़ और ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसका कराची से ताल्लुक़ नहीं है, तोशा खाना का जो वो है, उसका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए, रेड हैंडेड जिसको कहते हैं, तो उसका ज़िक्र बार बार होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ से हिसाब मांग रहे थे पनामा में, JIT का पहला सवाल था कि सन 72 में आपके वालिद साहब ने गल्फ स्टील कैसे लगाई थी, 47 साल पहले। ये सवाल पूछे थे और कह रहे थे जवाब नहीं दे रहे हैं वो। यहाँ ये 47 दिन पहले इन्होंने जो हड़प किया पैसे, तोहफे, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा धचका है। हमें तो पता था कि ये वो ईमानदार आदमी नहीं है जिस तरह से बताया जाता है, जी खुद तो बड़ा ईमानदार है। अगर खुद ईमानदार हो तो अपने घर का बता देना खर्चे कैसे होते हैं, बता दे कि रोज़ खर्चे कैसे होते हैं महीने के, तोशा खाना से होते हैं। तो तोशा खाना में जो 3 साल में आपने तोहफे लिए, तो आप बता दें। ये समझ रहे थे कि कौम को पता ही नहीं चलेगा और एक ऐसा इनका इंप्रेशन रहेगा कि ईमानदार, खुद तो बड़ा ईमानदार है। हाँ, उसके मिनिस्टर्स वो करप्ट हैं, हाँ वो स्पेशल असिस्टेंट्स करप्ट हैं, जुल्फी बुखारी करप्शन करके चला गया, नदीम बाबर करप्शन करके चला गया, लेकिन खुद तो सिंसेयर है। पता चल गया आपको, पूरी कौम को पता चल गया मौसूफ का कि कितने वो सिंसेयर और कितने सादा हैं कि जवाब तक नहीं दे रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे जो तोहफे मिले। और रीज़न ज़रा सुन लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होंगे। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों ख़राब होंगे? कौन सी कंट्री है? अच्छा, नवाज शरीफ के ऊपर नैब का केस है, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर नैब का केस है इसी सिलसिले में। हालांकि उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, वो कहते हैं डिक्लेयर सही नहीं किए थे, पैसे जितने जमा कराने थे उतने जमा नहीं। आप तो कह रहे हैं कि मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो ये मैं जिक्र करना चाहता था इसलिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये इतना बड़ा एक्सपोजर है कि इससे कौम की आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई करप्ट तरीन आदमी आया था जिसने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था सिंसेरिटी का और सादगी का, वो इमरान खान साहब थे। और इसी वजह से पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जब से आए, हमारे हुकूमत में 5 साल में करप्शन इंडेक्स नीचे जा रहा था, 127 से 117 आया था, और ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। उसकी जाहिर है कोई ना कोई तो वजह होती है ना। जब मिल के बैठ के खाएँ पिएंगे, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब खुद नहीं करते कुछ, जाहिर है उनको करने की ज़रूरत क्या, वो दूसरों की जेबों में उनके हाथ होते हैं। तो
ये सवाल अगर इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कौम भूल जाएगी और आगे चली जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, हम बार बार इसको उठाएंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब, मेरे दो सवाल हैं बहुत छोटे से। जी अभी आपने जिक्र किया K4 का और ग्रीन लाइन मंसूबे का। जी 2013 से लेकर 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही। जी 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, मियां नवाज शरीफ है, शाहिद साहब का निवास। K4 प्रोजेक्ट का जो टोटल मंसूबा है उसकी लिमिटेशन है 2 इयर्स। FW एक इदारा है, वो ये दावा करता है कि जी आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दें और 2 साल मुकम्मल नहीं होंगे उससे पहले हम आपके हैंड ओवर कर देंगे। जी आपकी गवर्नमेंट नहीं मुकम्मल कर सकी। इसी तरह ये जो था पहले मैं जवाब दे दूं इसका, दोनों का साथ देती चले। ग्रीन लाइन मंसूबा भी 2-3 साल का प्रोजेक्ट था, आपने 5 साल गुजार दिए, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल। मेरा ख्याल है गलत तरीके से आपने पेश किया ना। 2013 में तो इब्तिदा ही नहीं हुई थी। आप तो ये कह रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे 2013 में। 2013 में तो शुरू ही नहीं किए थे। पहले तो 2013 में तो यहाँ कोई गोरा एक 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। पूरे कराची में बम गिरते थे, पूरे कराची में लाशें उठती थी, कराची 10 मिनट के नोटिस पर बंद हो जाता था। उस वक्त प्रोजेक्ट कौन से अनाउंस करने थे? उस वक्त तो प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं किए थे। हमने 2016 में दोनों प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और 2018 में मुकम्मल होने थे। तो हमने तो कोई डिले नहीं किया था। हमारा अगर डिले होता, हमने लाहौर का मेट्रो 11 महीने में बनाया था। 1.25 साल में हमने पिंडी और इस्लामाबाद के मेट्रो बना दिए थे। अगर साकिब निसार बीच में ना आते तो हम तो ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर देते 2 साल के अंदर अंदर। तो हमारा तो आप 2013 से क्यों हिसाब ले रहे हैं? और हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से, और वो भी हम डिपेंड करते थे एक और वफाकी सूबाई हुकूमत पर, एक और पॉलिटिकल पार्टी पर। अगर यही प्रोजेक्ट लाहौर में होता, यही प्रोजेक्ट मुल्तान में होता तो उसका स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होती। तो बहुत सी चीज़ों के लिए अप्रूवल्स और हर चीज़ के लिए, और ये प्रोजेक्ट दोनों ग्रीन लाइन और पानी का मंसूबा, इसमें जो तयशुदा बात थी वो ये थी कि 50% कंट्रीब्यूट करेगी सूबाई हुकूमत और 50% कंट्रीब्यूट करेगी वफाकी हुकूमत। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि भाई जब जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ हमने छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल इनसे बनता है कि आपने क्या किया 3 साल। ये हुकूमत वक्त है। हुकूमत वक्त 3 साल क्या कर रही थी? बैठ के सो रही थी, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी। 40 बसें मंगवाई हैं, सिर्फ 40 बसें बनती हैं तकरीबन 40 महीने में एक बस। अगर हर महीने एक बस भी मंगवाते तो फिर जाके 40 बसें होती। जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 साल में पहली बार लगा कि नून लीग जिंदा है। आज से पहले नून लीग को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताए। बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से एक दिन पहले आपने हम पे ये सारी हकीकत अया की है, जबकि सोशल मीडिया में इधर उधर PTI सारे झंडे गाड़ चुकी है। हम जानते हैं कि 2016 का जो मंसूबा था आपका ग्रीन बस का, वो 3 दफ़ा एक्सटेंड हुआ। पहले गुरु मंदिर तक पहुँचा, फिर टावर तक पहुँचा, फिर डाकिया तक चला गया, इसी तरह K4। अच्छा ये बताइए कि जो सारे मंसूबे जिनके बारे में आपने बताया है, क्या उस टाइम की सूबाई हुकूमत भी इसके बारे में रोड़े अटकाती थी? क्या अभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि जो विफाक जो भी कुछ अकेले अनाउंस कर देगा, कल CM साहब को तो साथ लेंगे नहीं, तो ये फिर ख्वाब ही रहेंगे, ख्वाब शायद कभी ताबीर ना हो सके, ऐसा कुछ है? एक तो फ़र्क आपने सवाल अच्छा पूछे। फ़र्क देख लें कि सूबाई हुकूमत तो उसी पार्टी की है ना, पीपल्स पार्टी की, जो हमारे वक्त में थी, इनके वक्त में भी है। फिर भी हमने इतने मंसूबा आगे लेके चले गए। तो सूबाई हुकूमत अगर रोड़े अटकाती है, जिसकी वजह से 162 बिलियन जो अनाउंस किए थे सितंबर 2018 में, उसका एक पैसा भी नहीं आया, और पिछले साल जो 1100 बिलियन अनाउंस किए थे उसका एक पैसा नहीं आया, तो सूबाई हुकूमत तो हमारे वक्त पे भी वही पीपल्स पार्टी थी। तो आपको जाहिर सी बात है साथ मिल के चलना पड़ता है, और मुश्किलात होती हैं, आपकी अपनी पार्टी होती है। अगर यही मैंने कहा ना, जैसे लाहौर में प्रोजेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि आप ज़ाहिर है आपकी नज़र ज़्यादा है कि आप कह रहे हैं कि PMLN जाग गई है, तो हम तो अप्रैल में भी जागे थे और पूरे कराची में सिर्फ नून लीग के ही नारे लगते थे जब मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन हो रहा था 2009 में। तो वहाँ भी हमें आखिरी वक्त में ट्रॉफ़ी मिल चुकी थी और आखिरी वक्त में छीन के किसी और को दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी कमज़ोरी बिल्कुल हम मानते हैं कि हम उतना शोर नहीं मचाते हैं जितना हमें मचाना चाहिए। और इसी वजह से मैंने कहा कि हमें अगर देर हो गई है तो ठीक है, लेकिन हमें एहसास है कि हमें बार बार ये बताने की ज़रूरत है, और कराची के अवाम तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं, जा के उनको बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारी हमदर्दियाँ कराची के अवाम के साथ हैं।
और इसी वजह से हमने ये इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। और मैं ये दोबारा दोहराऊंगा कि कोई ऐसा शहर नहीं है बाशमूल लाहौर जिसमें वफाकी हुकूमत ने कोई एक पैसा भी ओवर एंड अबव NFC अवार्ड दिया हो सिवाय कराची। दो प्रोजेक्ट है आप लोगों के, एक जो आपने डिस्कस करना भूल गए शायद, एक मोटरवे नवाज शरीफ के दौर में बना था, कराची से हैदराबाद तक बन गया था, आगे सक्खर से मुल्तान तक बनना था जो आज तक नहीं बन सका है, तो वो नहीं बन सका। दूसरा जो बनाया था उसी की मेंटेनेंस अब ऐसी हो गई, आपको लगता है किसी गांव की सड़क पे सफ़र कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही है। और दूसरा KCR मंसूबे का कल इफ्तिताह करने आ रहे हैं वज़ीर आज़म, मौसम की बुनियाद रखना है, इसका तो वैसे था शेख रशीद ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी बुनियाद कैसे रखें। और दूसरा आपके दौर में से CPEC में शामिल किया गया था जो कि अब CPEC से बाहर हो गया, बाहर निकाल दिया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि CPEC का तो अभी CPEC का अंदाज़ा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना ख़राब है कि 2 साल के बाद जो जॉइंट मिनिस्टेरियल कमेटी है CPEC की, 2 साल के बाद पहला इजलास हुआ है अभी पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले, जिसके बाद असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, क्योंकि जब एक मिनिस्टर जिस तरह मुराद सईद या शहरियार अफरीदी उठ के CPEC के बारे में, CPEC के प्रोजेक्ट्स के बारे में, सिर्फ नून लीग को ख़राब दिखाने के लिए CPEC के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया, तो जाहिर सी बात है CPEC तो फिर बिल्कुल बंद हो जाना था। और आपने सही कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का तो शेख रशीद ने कब कमिटमेंट की थी, और ये प्रोजेक्ट था बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हमने इसको कमिट करवाया था चाइना को CPEC के अंडर करने के लिए। अब कराची सर्कुलर रेलवे CPEC का मंसूबा नहीं रहा, और वो कह रहे हैं पोर्ट कासिम का जो मंसूबा है वो CPEC का मंसूबा है, क्योंकि उसका हिसाब अली जैदी से हम मांगेंगे 2 साल के बाद। ज़ाहिर है $3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो तो इतना बड़ा मंसूबा है कि ज़ाहिर है 500 बिलियन 600 बिलियन की हम बात कर रहे हैं रुपए की, वो कब आएंगे और कब लगेंगे और कब शुरू होगा, कब प्लान होगा, तो वो अली जैदी को भी पता है कि वो जा चुके होंगे हुकूमत से, पर हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोटरवे, अब देखें ना, मोटरवे का ये जब कोविड आया है तो बहुत से लोगों ने जहाज़ का सफ़र नहीं था पहले अवेलेबल, या थोड़ा सा डर गए थे लोग, तो पहली दफ़ा यहाँ से कराची से पेशावर तक, हज़ारा और सारी जगह सफ़र किया। और आपको भी पता है, आपके पास भी वीडियोस आई होंगी, अब पता चला कि मियां नवाज शरीफ क्या इस मुल्क में तरक्की छोड़ के गया, किस किस्म का नेटवर्क छोड़ के गया। और वही इमरान खान साहब जो कहते थे रोडों से नहीं तरक्की होती है, जब वो तख्ती चेंज करने आते हैं तो कहते हैं जब तक रोड्स नहीं बनेंगे तो तरक्की कैसे होगी। जब हम कहते थे कि भाई आपको ये बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो तरक्की कहाँ से आ सकती है, तो वो आपने देख लिया, ना मेंटेन करना आता है, और जो हमने छोड़ा था हिस्सा वही छोड़ा।